तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया था जो ग्रेनरी मिले हैं 12 रूम के 6-6 के पंक्ति में 2 रो मिले हैं। तो ये एक पॉइंट आता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो फर्स्ट आर्टिफैक्ट मिला वो एक सी मिला यूनिकॉर्न का। तो यूनिकॉर्न जो एक सींग वाला जानवर है उसका जो है सील मिला यहाँ से हड़प्पा साइड से। और किन जानवरों के जो सील मिले हैं, जो मोहर मिले हैं, एलिफेंट, राइनोसोरस, टाइगर, डियर और शिप। तो ये कुछ जो जानवर हैं उनके ये सील्स मिले। और बात करें तो काऊ का जो है यहाँ कहीं डिपिक्शन नहीं देखने को मिला और जो स्क्रिप्ट है वो पढ़ी नहीं जा सकी। ये इसी का हिंदी ट्रांसलेशन है। मोर में पशु, हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़, इन सब के जो है वो मिले। और कुछ बात कर लें तो हड़प्पा साइड से तो आप देखें तो यहाँ पर क्योंकि ये रावी नदी के किनारे था तो जो ग्रीनरीज़ हैं वहाँ से सामान का लेन देन करना आसान हो जाता था बोट के द्वारा। और आप देखेंगे जो ग्रीनरीज़ हैं उनकी जो किनारे, उनके मतलब आसपास जो है आपको जो वर्कर्स हैं उनके क्वार्टर्स भी छोटे छोटे आपको घर मिलेंगे देखने के लिए। तो मतलब एक जो मज़दूर समाज है वो भी उसी किनारे जो है बसा रहता था। तो एक वहाँ की भी वो एक इकॉनमी सस्टेन कर रहा था। कुछ थ्रेशिंग प्लेटफॉर्म्स मिले आपको, कुछ थ्रेशिंग प्लेटफॉर्म्स। तो इनका जो काम था, जैसे जो गोल चबूतरे मिले हैं जहाँ से गेहूँ और जौ के दाने मिले हैं। तो थ्रेशिंग प्लेटफॉर्म्स वो एक गोल तरह के चबूतरे हैं जहाँ से गेहूँ और जौ के दाने मिले हैं। तो वही एविडेंसेस की बात हो रही है। और यहाँ से एक पॉइंट और आ जाता है, R37 कब्रिस्तान एक नाम है। R37 कब्रिस्तान भी यहीं से मिला है। केमेट्री एच कब्रिस्तान भी यहीं से मिला है। ये थोड़े बाद के पीरियड के हैं। जो केमेट्री एच वाला है ये थोड़े बाद के पीरियड के हैं जहाँ अलग तरह के बर्तन मिले हैं यहाँ से आपको देखने को मिलता है। तो ये 2 पॉइंट कुछ R37 केमेट्री एच। और एक कॉफिन मिला है, मतलब एक कब्र मिली है जो रोज़वुड की है, शीशम की आपको एक कब्र देखने को मिलेगी यहाँ से। और कुछ आर्टिफैक्ट्स के बारे में करें तो जैसे एक जो तांबे की जो है बैलगाड़ी मिली है, तांबे की बैलगाड़ी मिली है, खिलौना, वो खिलौना थे तो बैलगाड़ी का खिलौना मिला है। कॉपर आपको बुलकाट मिला है यहाँ से। और सैंडस्टोन स्टैचू भी मिले हैं, 2 जो है सैंडस्टोन स्टैचू मिले हैं। तो पहला जो है वो एक मेल टॉर्सो को मिला है, मेल टॉर्सो नाम का। ये जो है रेड सैंड से बना था, जो बालू होता है लाल रंग का, उसका जो है। और एक मेल डांसर भी मिला है, एक मेल डांसर भी मिला है आपको, मेल डांसर भी ये ग्रे सैंड का मिला है। तो 2 आपको सैंडस्टोन स्टैचू मिलेंगे, एक मेल टॉर्सो जो रेड सैंड का बना है और एक मेल डांसर जो आपका ग्रे सैंड का बना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। और यहाँ की जो सील्स है, जो यहाँ की जो मोहरें हैं वो पिक्टोग्राफिक सील्स हैं। मतलब यहाँ जो है एक जो है चित्र द्वारा जो है वो स्क्रिप्ट्स लिखी गई हैं, कोई रिटन स्क्रिप्ट्स नहीं है। और उन जो मोहरें मिली हैं वो पिक्टोग्राफिक फॉर्म में है। एक आपको कई साइट्स पे आपको एक जो
एक धरती माँ की मूर्ति भी मिलेगी, जिसको सिंबल ऑफ फर्टिलिटी भी बोलते हैं। मतलब अपने गर्भ में पौधा लेके वो जो है वो मूर्ति आपको देखने को मिलेगी, सिंबल ऑफ फर्टिलिटी। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ये रहा हड़प्पन साइट्स के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब आगे चलते हैं तो आपका एक और जो सेंट्रल सिटीज़ में आता है वो है मोहनजोदाड़ो। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट है। इसका जो मीनिंग की बात करें तो माउंड ऑफ द डेड, ये सिंधी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला, माउंड ऑफ द डेड। राखालदास बनर्जी द्वारा खोजा गया 1922 में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से साइट देखने को मिलती है, जो एक प्लेस मिलता है, तो वो ग्रेट बाथ है, जहाँ रिचुअल बाथिंग होती थी, धार्मिक स्नान होता था, ग्रेट बाथ। और एक लार्ज बिल्डिंग देखने को मिली है, लार्ज बिल्डिंग 70.1 बाय 23.77 मीटर की एक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग देखने को मिली है, जो कि एक हाई प्रीस्ट का जो है ये घर रहा होगा। रोड्स की बात करें तो यहाँ का रोड काफ़ी जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। जैसे आपका जो मेन रोड है वो 9.5 मीटर है, जिसको राजपथ बोलते हैं। ग्रिड पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि जो रोड्स हैं वो 90 डिग्री पे आपको यहाँ पर कट करते हुए दिखेंगी। तो यहाँ से ये कुछ फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और आर्टिफैक्ट्स अगर बात करें आर्टिफैक्ट्स की, तो मदर गॉडेस की स्टैचू मिली है, मदर गॉडेस का जो है स्टैचू मिला है। डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से कि डांसिंग गर्ल का स्टैचू कहाँ मिला था, तो यहीं से मिला था। प्रीस्ट किंग का स्टैचू मिला है। पशुपति की सील यहीं से मिली है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। डांसिंग गर्ल, मदर गॉडेस, पशुपति सील। और कुओं में जो है कंकाल मिले हैं, स्केल्टन्स मिले हैं यहीं पर। घोड़े के दांत आपको यहाँ को देखने को मिलेंगे। कॉटन के क्लोथ भी मिले हैं यहाँ से। तो यहाँ मतलब ये भी था कि कपड़ा बनाना ये लोग जानते थे, तो काफ़ी रिच जो है ये कल्चर आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। कुछ पॉइंट्स यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, जैसे डांसिंग गर्ल का स्टैचू है, शायद पिछली बार ही पूछा गया था IAS के प्री में। काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलेंगे। प्रीस्ट किंग का स्टैचू देखने को मिलेगा। पशुपति की सील देखने को मिलेगी। स्केल्टन्स इन वेल्स जो है, घोड़े के दांत देखने को मिलेंगे, हॉर्स टीथ और कॉटन क्लोथ के एविडेंस यहाँ देखने को मिलेंगे। मदर गॉडेस की जो है स्टैचू देखने को मिलेगा। तो ये रहा कुछ पॉइंट। मतलब आर्ट और रिलीजन के लिए ये काफ़ी प्रॉस्पेरस साइट रहा। अब बात करें चनुदाड़ो की, तो ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट साइट आ जाता है चनुदाड़ो में। तो इसके लोकेशन की बात करें तो ये 130 किलोमीटर साउथ ऑफ मोहनजोदाड़ो है। इसका लोकेशन जो है NG मजबूदार द्वारा ये जो है डिस्कवर किया गया 1931 में। याद रखिएगा, NG मजूमदार द्वारा। और इसकी जो खुदाई हुई जो है वो EJH मैकई 1935 से 1936 में इन्होंने इसकी जो है वो खुदाई की। और कुछ इंडस्ट्रियल सेंटर है यहाँ पर, कुछ जो है आपको देखने को मिलेंगे। स्मॉल जो एक लोकल इकॉनमी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे शेल मेकिंग के लिए आपको यहाँ सेंटर देखने को मिलेगा। बैंगल मेकिंग के लिए चूड़ियों द्वारा जो एक कलाकृति होती थी उसके लिए बनाई जाती थी। और बीड मेकिंग के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस हो जाता है, जो मनके बनाते हैं कीमती पत्थरों से, उसके लिए। शंख का भी यहाँ काफ़ी रहता है, बैंगल, बीड। तो ये काफ़ी कुछ 2-3 पॉइंट है जिसको आपको दिमाग में रखे रहना है। और बात करें तो इसको झूकर और झंगर कल्चर भी बोलते हैं। ये जब ये साइट
अपने थोड़ा सा पोस्ट हड़प्पन साइट में जाती है, थोड़ा अपना डिक्लाइन फेज में जाती है, तो यहाँ एक लोकल कल्चर डेवलप देखने को आपको मिलेगा। और चनुदाड़ो इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ आपको लग्जरियस आइटम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कॉस्मेटिक्स एंड फैशंस। तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो वहाँ की जो महिलाएं हैं, खासकर वहाँ की जो पूरा सोसाइटल स्ट्रक्चर है, वो सिर्फ़ एक जीने खाने तक भी नहीं थे, उन्होंने और सारी जो है चीज़ों को जो है वो देखा और उनका वो यूज़ करते थे। जैसे कि आपको यहाँ से लिपस्टिक देखने को मिलेगा, टॉय चेजिंग कैट फिगर, मतलब बिल्ली को दौड़ाते हुए कुत्ता देखने को मिलेगा, और टॉयज़ एंड ऑर्नामेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। कई जगह पे ये चीज़ें मिली हैं आपको। यहाँ पर काजल, पाउडर, ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी। तो यहाँ से ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है चनुदाड़ो से। तो पहला पॉइंट आपको क्या जाता है कि वह 130 किलोमीटर मोहनजोदाड़ो से साउथ में है। एनजी मजबूदार द्वारा खोजा गया, और जो खुदाई हुई वो EJ मैकई द्वारा की हुई 1935-36 में। किस किस लिए फेमस है ये? तो शेल मेकिंग के लिए, बैंगल मेकिंग के लिए, बीड मेकिंग के लिए। और कौन कौन से फाइंडिंग्स यहाँ से मिले? तो एक लोकल कल्चर यहाँ पर था, जोकर है झंगर कल्चर, ये कभी पूछ भी सकता है। टॉयज़ ऑर्नामेंट्स के लिए भी काफ़ी फेमस था। और डॉग चेजिंग कैट फिगर यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। लिपस्टिक, काजल, पाउडर, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। यहाँ पर मेटल वर्किंग भी होता था, जैसे तांबे और ब्रॉन्ज़ के टूल्स बनाने की जो भट्टियाँ मिली हैं, यहाँ पर मेटल का भी काम होता था यहाँ पर। तो काफ़ी ये भी प्रॉस्पेरस साइट था, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो अब आता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट है, लोथल। ये आपको जो है कोस्टल सिटीज़ में आप इसको गिन सकते हैं। तो ये भोगवा नदी के तट पर है, गुजरात में इसका लोकेशन है। SRR द्वारा इसको खोजा गया, और ये यहाँ पर डॉक यार्ड मिला है। डॉक यार्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये इसलिए भी फेमस हो जाता है क्योंकि डॉक यार्ड मतलब आप समझ लीजिए जैसे जो एक तरह से आर्टिफिशियल एक प्लेस हो गया, रेक्टेंगुलर जगह हो गई जहाँ पर लोडिंग और अनलोडिंग होती थी सामान की। तो वो चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलती है। इसको माइक्रो हड़प्पन भी बोलते हैं क्योंकि एक लघु रूप है हड़प्पा का, सारी चीज़ें। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और क्या क्या फाइंडिंग्स में मिला है यहाँ पर? तो आपको राइस हक्स मिला है, जो चावल की भूसी होती है, वो देखने को मिला है। और राइस हक्स आपको दो जगह से आपको देखने को मिलेगा, पहला तो लोथल है, दूसरा रंगपुर। तो ये भी काफ़ी क्वेश्चन में आ जाता है। फायर अल्टर्स भी देखने को आप यहाँ से मिले, अग्निकुंड भी मिले हैं देखने को, पूजा पाठ के लिए, मतलब रिचुअलिस्टिक समाज भी था यहाँ पर। बीड वर्कशॉप्स भी देखने को मिले, मेटल वर्कर्स भी यहाँ पर हैं, टेराकोटा हॉर्स जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लेकिन आपको यहाँ से एक चीज़ समझना होगा कि हॉर्स जो है वो हड़प्पन कल्चर में नहीं माना जाता। किसके सबूत नहीं मिले? घोड़े के सबूत नहीं मिले, लेकिन यहाँ से आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स जो है दावा करते हैं, क्योंकि जो वाइल्ड एस एक जानवर है और हॉर्स एक जानवर है, तो उन दोनों के अस्थियों को जो है डाइवर्सिफाइड करना, उन दोनों को एक साथ अलग अलग रूप में देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसको पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये हॉर्स का है कि ये वाइल्ड एस का है। तो इन चीज़ों से भी थोड़ा सा डिबेट रहता है, लेकिन हाँ, ये देखने को मिला है। तो हो सकता है ये बात की चीज़ें हों, लेकिन आपको दिमाग में यहाँ से ये बात याद रखनी है। शिप का मॉडल मिला है, क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है कि एक कोस्टल साइट थी, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट थी जहाँ से ट्रेड होता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। तो यहाँ से ये चीज़ देखने को मिलती हैं। पर्शियन सील देखने को मिलेगा, ये भी एक तरह का आपको कल्चरल कनेक्शन दिखाता है कि पर्शियन की सील यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसका आकार की बात करें तो एक बटन शेप की सील है ये पर्शियन सील। तो आपको याद रखना है, राइस हक्स यहाँ से मिला, फायर अल्टर्स, बीड वर्कशॉप, मेटल वर्कर्स यहाँ हैं, और टेराकोटा हॉर्स मिला है, शिप मॉडल और पर्शियन सील यहाँ से आपको देखने को मिला है। आगे बात करते हैं कालीबंगन की। कालीबंगन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट है, और जैसे
आपका ये लोकेशन की बात करें तो ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, राजस्थान में। बीबी लाल और बीके थापड़ द्वारा इसको एक्सकेवेट किया गया। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो ये कि जुते हुए खेत यहाँ से मिले हैं, प्लॉग्ड फील्ड्स यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। फायर अल्टर्स, अग्निवेदी यहाँ से आपको देखने को मिलती हैं। वो भी कितने, 7 फायर अल्टर्स। मेसोपोटामिया की सील यहाँ पर आपको देखने को मिलती है कि मतलब मेसोपोटामिया से भी यहाँ पर ट्रेड होता था। और टॉय कार्ट व्हील्स जो है देखने को मिलेंगी, मतलब अब छोटे छोटे खिलौने देखने को मिले हैं यहाँ पर, काठी की लकड़ी के खिलौने। और कुछ यूनिक फ़ीचर्स की अगर हम लोग यहाँ बात करें तो क्या क्या यूनिक फ़ीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कई बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और बना है। तो पहला तो जैसे यहाँ पर अर्थक्वेक के एविडेंसेस मिले हैं, यहाँ पर लगभग 2600 BC का ये एविडेंस मिला है अर्थक्वेक का, जो है ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं, कैमल बोन्स मिले हैं यहाँ से। मिक्स्ड ब्रिक्स मिले हैं, जैसे 2 टाइप के ब्रिक्स हम लोगों ने पहले बात किया था, मिक्स्ड ब्रिक्स, एक सन बेक्ड ब्रिक्स है और एक तरह जो है आपका बर्न ब्रिक्स है, जो भट्टियों में बनाया जाता था। वुडन ड्रेनेज मिला है, ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। वुडन ड्रेनेज मतलब लकड़ी को खोद कर बनाई गई जो नालियाँ होती हैं वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी, वुडन ड्रेनेज। एक चीज़ और मिला है आपका, एक स्कल मिला है जिसमें 6 छेद हैं। एक स्कल मिला है जिसमें 6 होल्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। मतलब ये दिखाया जाता है कि वहाँ भी लोग थोड़ा सर्जरी करना जान गए थे, हाइड्रोसिफेलिस जिसको बोलते हैं हम लोग। और ये चीज़ें आपको देखने को मिलती। ब्यूरियल्स की बात करें कि जैसे दफनाने का कैसा क्या यहाँ का सिस्टम था, तो ब्यूरियल्स में आपका एक सर्कुलर पिट था, मतलब गोल तरीके से ही लोग दफनाते थे। एक था रेक्टेंगुलर पिट्स और एक होता था पॉट में, घड़े उड़े में जो है दफनाना। तो ये 3 तरीके की ब्यूरियल्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से। और यही कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। आगे बढ़ते हैं। अब आती है धोलावीरा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट है धोलावीरा। तो धोलावीरा तो पहले लोकेशन की बात करें तो ये रन ऑफ कच्छ में है, गुजरात में आपका पड़ेगा। RS बीस्ट द्वारा खोजा गया था 1990-91 में। और ये 2nd लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है, याद रखिएगा, 2nd लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है ये, ठीक है। और तो यहाँ के कुछ फीचर्स की बात करें तो आपका ये एक रेक्टेंगुलर सिटी है, ये रेक्टेंगुलर सिटी आपको देखने को मिला है। और ये एकमात्र ऐसा शहर है जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एक सिटाडेल, एक मिडिल टाउन और एक लोअर टाउन, 3 पार्ट्स में डिवाइड है ये शहर। तो यहाँ भी ये चीज़ इम्पोर्टेंट आ जाती है यहाँ से। और बात करें अगली तो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए वर्ल्ड फेमस था, क्योंकि देखिए रण ऑफ कच्छ जहाँ थोड़ा पानी की कमी थी, तो जहाँ कमी रहती है तो वहाँ आपको उस चीज़ को लेके यूनिक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है बोलते हैं हम लोग। तो वही स्वाभाविक सी बात है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है तो यहाँ आपको एडवांस्ड वाटर चैनल देखने को मिलेगा कि किस तरीके से नालियों का और जो जल से संपर्क है उन कम पानी में हम लोग कैसे कनेक्शन दें, वो आपको काफ़ी यहाँ पर बेहतरीन मिलेगा। रिजर्वायर जलाशय आपका काफ़ी बड़ा था, 7 मीटर गहरा, 79 मीटर जो है 79 मीटर आपका लंबा था। एडवांस वाटर सिस्टम है, काफ़ी ये भी प्रॉस्पेरस साइट थी वाटर मैनेजमेंट को लेके। तो यहाँ से हम ये चीज़ें देख सकते हैं कि कैसे वाटर हम लोग करते थे एक वाटर मैनेजमेंट के लिए, वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं तो हम लोग इस साइड से ये चीज़ें सीख सकते हैं। तो धोलावीरा से ये काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आज निकल के आता है।
अब अगली साइट की ओर चलते हैं। तो वही चीज़ है कि धौला वाटर सिस्टम का अर्लीस्ट एविडेंस शोज दैट पीपल स्टोर वाटर इन रिजर्वायर्स बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स। लोग बांध बनाकर जलाशयों में पानी संग्रह करते थे। तो वही चीज़ है यहाँ से। अब आता है ये सुरकोटदा। ये एक साइट है, कहाँ लोकेटेड है, तो ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात में। यहाँ पर आपको हॉर्स बोन्स मिलेंगे। यहाँ से आपका जो लोथल साइट था वहाँ तो टेराकोटा हॉर्स मिली थी, मतलब एक हॉर्स के जो है एक लकड़ी का जो है खिलौना मिला था। लेकिन यहाँ से मिट्टी का, लेकिन यहाँ से आपको एक अस्थियाँ मिली हैं रियल हॉर्स की। तो ये भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ हो जाती है, जो हम लोग बोलते हैं कि नहीं, हॉर्स के एविडेंस नहीं मिले हड़प्पन कल्चर से, तो यहाँ से आपको ये देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर वही बात यहाँ पर आ जाती है कि वही कंट्राडिक्टरी चीज़ें हो जाती हैं रिसर्चर्स के बीच में, और हो सकता है कि बात की साइट हो तो काफ़ी उन चीज़ों का पता नहीं चल पाता। पॉट ब्यूरियल्स की बात करें तो पॉट ब्यूरियल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जैसे जो दफन किए जाते थे वो घड़ों में बना के इनको दफन किया जाता था शव को। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये 1964 में इसको खोजा था किसने, जेपी जोशी जी ने इसको खोजा था 1964 में, याद रखिएगा इसको। मतलब हर अब जैसे यहाँ से पॉट ब्यूरियल्स आपको देखने को मिला, तो यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं कि हर शहर में अंतिम संस्कार का जो तरीका था वो अलग अलग था। जैसे हड़प्पा का जो साइट है वहाँ आपको कॉफ़िन मिलेंगे, और लोथल में आप वहीं देखिए डबल ब्यूरियल देखने को मिलेगा, जो युग में जो जोड़ा से जो है दफन किया जाता है। और सुरकोटदा में आपका जो है पॉट ब्यूरियल भी देखने को मिलेगा। तो सबका जो है विधि विधान अलग अलग था, लेकिन फिर वही बात है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूरा एक था। तो यहाँ से ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब आती है अगले साइट की बात करें तो दैमाबाद। ये आपका प्रवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र रीजन में पड़ेगा। इसके जो डिस्कवर्ड जो इसको किया था वो बीपी बोपार्दिकर ने 1958 में, बोपार्दिकर 1958 में। तो ये ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट के लिए फेमस है, इन्फ्लुएंस्ड बाय हड़प्पन कल्चर। तो आप एक चीज़ देखिए, जैसे जो दैमाबाद जो साइट है वो एक कैलकुलिथिक साइट है, मतलब यहाँ एक कॉपर स्टोन साइट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन ये जॉर्विक कल्चर से रिलेटेड है और ये कंटिन्यूस साइट है, मतलब आपको जो पैलियोलिथिक पीरियड से होकर न्यूलिथिक पीरियड तक आने वाली साइट है वो एक कंटिन्यूस सीक्वेंस देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये चीज़ें भी देखने को मिलती है कि हड़प्पन कल्चर से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि चैल्कोलिथिक वाले पीरियड जो है, क्योंकि कॉपर में अगर आप टिन मिलाएंगे तब ब्रॉन्ज बनेगा, तो वो उस चीज़ से परिचित नहीं थे। लेकिन ये जो साइट है ये आपको बताती है कि हाँ, हड़प्पन इन्फ्लुएंस जब डिक्लाइन पे आया, जब हड़प्पन का जो इन्फ्लुएंस था, जो मैच्योर स्टेज था, जब वो पोस्ट हड़प्पन धीरे धीरे डिक्लाइन फेज़ की ओर आ रहा था, तो लोग वहाँ से निकल कर अपनी जो टेक्नोलॉजी वहाँ से निकल कर इन जगहों पर आ रहे थे। और इसी तरीके से आपका ये जो दैमाबाद साइट है वो विकसित हुआ। और यहाँ पर आपको ब्रॉन्ज टूल्स देखने को मिलेंगे, जैसे जो एक कैरियट है, जो रथ है, आपको देखने को मिलेगा। हाँ, एक जो रथ जो है एक राइडर है वो उसको चला रहा है। आपको हाथी जो है, गेंडा और भैंस की जो है आपको मूर्तियाँ ब्रॉन्ज की देखने को मिलेंगी। तो ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए साइट काफ़ी फेमस है दैमाबाद। तो ये कुछ यहाँ से पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा। राखीगढ़ी भी एक इम्पॉर्टेंट साइट है, आपका हिसार हरियाणा में पड़ेगा। घग्गर हाकरा प्लेन की ये साइट है। घग्गर जो है उस समय का जो सरस्वती हम लोग मानते थे, सरस्वती नदी, उस प्लेन पर ये सिचुएटेड है और ये सबसे बड़ी हड़प्पन साइट है।
लार्जेस्ट हड़प्पन साइट आपको ये देखने को, तो ये पॉइंट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। अब इसकी जैसे लोकेशन की बात की हमने, कहाँ सिचुएटेड है, तो इसकी खोज की बात करें तो ये 1963 में सबसे पहले सूरजभान ने खोजा था। सूरजभान ने 1963 में, और फिर जो बाद में जो इसकी एक्सकेवेशन हुई वो अमरेंद्र नाथ ने की। अमरेंद्र नाथ ने इसके बाद में एक्सकेवेशन की। उसके बाद में जो है वेसत शिंदे ने इसकी एक्सकेवेशन की। तो सबसे पहले 1963 में, याद रखिएगा, सूरजभान ने इसकी खोज की, बाद में एक्सकेवेशन है तो अमरेंद्र नाथ ने की। फिर उसके बाद जो है इसमें और सारी चीज़ें खोजने के लिए वेसत शिंदे ने की जो है वो खुदाई की। अब बात करते हैं कुछ फ़ीचर्स के बारे में। तो यहाँ से आपको थोड़े मोड़े फ़ीचर्स आपको मिलेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहले ये देखिए 5 माउंट्स मिले हैं आपको। 5 मतलब 5 जो है आपको टीले देखने को मिलेंगी। सबसे बड़ी साइट है, लगभग 350 से 550 हेक्टेयर की ये साइट है, काफ़ी बड़ी साइट है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है, आपको यहाँ से डीएनए एविडेंस सबसे पहले यहीं से निकाला गया था, डीएनए एविडेंस। तो ये चीज़, डीएनए एविडेंस ये सिद्ध करता था कि जो हड़प्पन लोग थे वो लोकल ओरिजिन्स के थे, वो कहीं बाहर से नहीं आए थे, वो यहीं के थे, वो लोकल थे। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। और जो है आपका कर्नेलियन एगेट नाम के जो पत्थर हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। ग्रेनरीज, ड्रेनेज सिस्टम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और गोल्ड ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब आगे चलते हैं। तो रोपड़ एक साइट आया था, रूपनगर, जिसका नाम रूपनगर भी है। तो ये आपका सिचुएटेड है सतलज नदी किनारे, पंजाब राज्य में। और इसको बेबी लाल द्वारा ने खोजा था 1950 में। और इसकी जो खुदाई थी वो जगदत्त शर्मा ने की थी 1953 और 55 में। अब इसकी अगर साइट की बात करें तो इसकी भी काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट मिलता है कि आज़ादी के बाद पहली साइट थी जिसकी खुदाई हुई थी। क्योंकि देख भी रहे हैं आप 1959 की, तो आज़ादी के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं। तो ये आज़ादी के बाद की पहली साइट थी जिसकी खुदाई हुई थी। फाइंडिंग्स की बात करें, कुछ फाइंडिंग्स की बात करें तो जैसे आपको मिलेगा कि डॉग जो है वो अपने मास्टर के साथ दफन है। तो याद करिए, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम लोग को बुर्ज होम में देखने को मिलता है। तो वो उस कल्चर का एक इन्फ्लुएंस देखने को यहाँ पर मिलेगा कि आदमी के साथ एक कुत्ता भी दफन है। आपको यहाँ पर जो है कॉपर एक्स भी मिलेगा देखने को, कॉपर एक्स। एक जो सील है वो स्टेटाइट सील भी मिलेगी, स्टेटाइट पत्थर है, उसकी सील भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब आता है रंगपुर। तो इसका लोकेशन बात करें तो सौराष्ट्र रीजन में है, गुजरात में। क्या क्या एविडेंस मिले हैं, तो कल्टीवेशन के एविडेंस मिले हैं, राइस, बाजरा, सोरगम। तो इन सब सारी चीज़ों की जो है आपको एविडेंस देखने को मिलेंगे। जिसे तो मोटे अनाज की यहाँ पर काफ़ी अच्छी खेती देखने को आपको मिलेगी। और ग्रेन्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट साइट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी सबूत मिल जाते हैं। तो एग्रीकल्चर में भी लोग प्रॉस्पेरस थे। और इसकी खोज की बात करें तो इसका जो एक्सकेवेशन था वो MS वत्स ने ही किया था, माधव स्वरूप वत्स ने, और SR राव ने इसका एक्सकेवेशन किया था। अब आगे चलते हैं। अब आती है ददेहरी, कोटला ददेहरी भी इसको बोलते हैं। ये भी पंजाब रीजन की साइड है, फ़तेहगढ़ साहिब की लोकेशन है इसकी, फ़तेहगढ़ साहिब पंजाब में आपको पड़ेगा। और नोन फॉर पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर लिंक्ड विद आर्यंस। अब यहाँ से आप एक चीज़ नोट करिए, जो ये इस टाइप की जो आपको पॉटरी देखने को मिलेगी, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, ये आपको वैदिक कल्चर में देखने को मिलेगी। क्योंकि आपका जो हड़प्पन कल्चर था वो रेड और ब्लैक कल्चर की कलर की पॉटरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ से दिखाता है कि ये
जो है जब डिक्लाइन फेज में हुआ और जब आयरन का इन्फ्लुएंस हुआ, तो उस एक तरह से ये ट्रांजिशन पीरियड की साइट है। तो आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है और आर्यन जो है आपका जो वैदिक सभ्यता है, तो उसके बीच की ये साइट है, एक ट्रांजिशन पीरियड दिखाता है यहाँ पर। और अब आती है बात साइट्स की और रिवर मैपिंग की। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कुछ, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान से इसको याद करिएगा और कोशिश करिए कि ये चीज़ें यहीं याद हो जाएं। हड़प्पा हम लोग पढ़े थे, रावी नदी किनारे। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी किनारे। कालीबंगन घग्गड़ नदी किनारे जो सरस्वती नदी है। लोथल भोगवा नदी के किनारे, ठीक ना। और आगे चलते हैं, रोपड़ सतलज नदी किनारे। मांडा चेनाब नदी किनारे। मांडा कहाँ पड़ेगा? वही जम्मू कश्मीर की जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट साइट है। और दैमाबाद प्रवरा नदी किनारे। आलमगीरपुर हिंड नदी किनारे। ये आलमगीरपुर कहाँ है? सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइट आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की। सुतकांगदोड़ दाश्त नदी किनारे, ये कहाँ पर है? आपका जो है बलूचिस्तान, सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइट। भगवानपुर, ये भी सरस्वती नदी के किनारे। तो क्या क्या याद हुआ आपको? क्या क्या हुआ? फिर देखिए, हड़प्पा, रावी, मोहनजोदाड़ो, सिंधु, कालीबंगन, घग्गड़, लोथल, भोगवा। हड़प्पा, रावी, मोहनजोदाड़ो, सिंधु, कालीबंगन, घग्गड़, लोथल, भोगवा। रोपड़ सतलज। रोपड़ कहाँ था हम लोग पढ़े थे? वही पंजाब की साइड, सतलज नदी। सतलज नदी जानी है पंजाब में, तो रोपड़ यहाँ से याद होगा। हड़प्पा है तो हड़प्पा में रावी मिला दीजिए, मोहनजोदाड़ो में सिंधु मिला दीजिए। कालीबंगन कहाँ है? घग्गड़ नदी। हाँ, कालीबंगन घग्गड़ नदी। लोथल भोगवा नदी। लोथल भोगवा नदी। और जो है मांडा चेनाब नदी। मांडा कहाँ है? चेनाब नदी। दैमाबाद प्रवरा नदी महाराष्ट्र रीजन का। आलमगीरपुर हिंड नदी। सुतकांगदोड़ दाश्त नदी। भगवानपुर सरस्वती नदी। तो यहाँ से हम लोग ये नदियों के बारे में पढ़ लिए, कौन सी साइड किस नदी किनारे। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये जो है टॉपिक है और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं। आपको जो इस चैप्टर से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अब अगली साइट आती है वही सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइट जो आलमगीरपुर है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, मेरठ में है, यूपी में, हिंड नदी किनारे, अभी हमने पढ़ा। और यहाँ से आपको कुछ कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले बात करें तो इसको 1958 में जगदत्त शर्मा जी ने खोजा था। जगदत्त शर्मा जी ने। और फाइंडिंग्स की बात करें तो आपका गोल्ड कोटेड टेराकोटेड बीड मिली है। मतलब मिट्टी का जो मनका है जिस पे गोल्ड की कोटिंग हुई है, ठीक ना। मिट्टी के मनके पे गोल्ड की कोटिंग हुई है। क्लोथ के एविडेंस, यहाँ पर कपड़े के एविडेंस मिले हैं। पॉटरी जो है कई तरह के जो सिमेट्रिकल पैटर्न्स हैं, जैसे ट्रायंगल हो गया, आपको पीकॉक के जो है पैटर्न देखने में, गिलहरी डिज़ाइन, ये सारी चीज़ मतलब पॉटरी पे जो है, मृदभांडों पे आपका जो है नक्काशी और सारी चित्रकला ये सब आपको देखने को यहाँ से मिलेगी। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये लेट हड़प्पन साइट है, लेट हड़प्पन साइट। और सील्स आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, मतलब एब्सेंस ऑफ सील्स यहाँ पर है। तो ये कुछ यहाँ से पॉइंट आता है। आगे चलते हैं। हुलास है, तो हुलास आपका ये भी सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी। तो यहाँ से आपको एक चीज़ नोट करनी है हुलास के बारे में। तो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको दो इम्पोर्टेंट साइट देखने को मिलेगी। पहले तो हुलास आ जाएगा और दूसरा है बड़गांव। हुलास और बड़गांव, ये दो साइट आपको यहीं सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से देखने को मिलेगी। तो यूपी की साइट की अगर बात करें तो यहाँ से तीन हम लोग को मिला। पहला तो आलमगीरपुर, दूसरा जो है हुलास और तीसरा बड़गांव। तो AHB याद रखिएगा, ये यूपी की साइट है, ठीक। और फाइंडिंग्स की बात करें यहाँ पर तो आपका वही पेंटेड पॉटर देखने को मिलेगी। चर्ट ब्लेड्स आपको देखने को मिलेंगे। चर्ट ब्लेड्स मतलब
एक तरह से शार्प टूल्स। ये चर्ट जो है पत्थर है, चर्ट पत्थर, और ब्लेड्स तो जान ही रहे हैं शार्प टूल्स के लिए जो है, मतलब कटिंग वटिंग ये सब चाहिए, मतलब डेली लाइफ में जो यूज़ होती हैं चीज़ें उसके लिए। बोन टूल्स मिलेंगे, मतलब बोन से जो है सुई और एरो हेड बनाए गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और ये सारी साइड जो है ये यमुना के ऊपरी दोआब की साइड हैं, जो अपर रीजन है यमुना का, वहाँ पर। तो यहाँ पर भी जो पेंटिंग मिली है वो रेड वेयर प्लस ब्लैक पेंटिंग की पोर्ट्रेट देखने को मिलेगी। अब आगे चलते हैं बनावली। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट हो जाती है बनावली। ये लोकेटेड है तो फतेहाबाद हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ से आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करें तो उसकी जो खोज है वो आर.एस. बिष्ट ने की थी। आर.एस. बिष्ट ने 1974 में आर.एस. बिष्ट ने 1974 में इसकी खोज की थी। और ये भी घग्गर नदी के रीजन के आसपास की साइट है। और यहाँ पर ये थोड़ा छोटा है लेकिन एक प्लान टाउन था, थोड़ा स्मॉलर साइट आपको ये काफ़ी छोटी मिलेगी, लेकिन एक प्लान सिटी था। ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ सारी चीज़ें शुरू हो जा रही हैं, नहीं, यहाँ पर आपको प्लान चीज़ें देखने को मिलेंगी। कुछ फाइंडिंग्स आपको यहाँ ज़रूर याद रखनी है। पहला तो मदर गॉडेस फिगरिन्स, जैसे वही जो हम लोग मदर गॉडेस हम लोग मान रहे हैं, जो धरती माँ को पूज रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको कई साइट पे आपको देखने को मिलेंगी। टॉय ब्लॉक मिला है, जो है क्ले का, जो है मिट्टी का हल मिला है। मिट्टी का हल काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मिट्टी का हल कहाँ से मिला है, तो बनावली या हरियाणा से, याद रखिएगा। मिट्टी का हल, मिट्टी का तो मतलब खेती के साक्ष्य का, मतलब यहाँ से अब लोग हल का प्रयोग भी करना जान चुके थे, हल का यूज़ करते थे। टेराकोटा हल, मतलब मिट्टी का हल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और बेहतरीन जौ के लिए एक पॉइंट यार और याद आया, जैसे बेहतरीन जौ के लिए जो आपका अनाज है जौ, वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के जो है यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो मतलब वहाँ उस समय की देखिए खेती किस एडवांस लेवल पे पहुँच चुकी थी कि उतने अच्छे क्वालिटी और उतने अच्छे ब्रीड के जो है आपको जौ देखने को यहाँ से मिले हैं। अब आगे चलते हैं। अब एक साइट आती है भगवानपुरा। तो ये भी कुरुक्षेत्र रीजन हरियाणा में आ जाता है। जेपी जोशी द्वारा जो है ये खोजा गया। यहाँ से सिर्फ छोटी साइट है तो यहाँ से आपको ये चीज़ें मिलती हैं। अब आते हैं मांडा साइट। तो ये सबसे ईस्ट नॉर्दर्न मोस्ट साइट है आपका चेनाब नदी, जम्मू कश्मीर में। जेपी जोशी द्वारा ये भी खोजा गया था, और मधुबाला जी द्वारा 1982 में। ये टिम्बर सप्लाई के लिए, लकड़ी की सप्लाई के लिए काफ़ी फेमस था ये साइट। तो यहाँ से ये पॉइंट हम लोग को मिला। सिनौली एक साइट है, बागपत एक साइट और मिली यूपी की, बागपत, याद रखिएगा कहाँ पर है, तो ये बागपत। सिनौली साइट कहाँ है, बागपत। किस किस चीज़ के लिए फेमस है, तो 125 ग्रेव्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, 125 ग्रेव देखने को मिलेंगे। और नॉर्थ साउथ बोरियल है, मतलब जो दफन किया गया था वो नॉर्थ में सिर और साउथ में आपका पैर था। तो इस ओरिएंटेशन में आपको ये जो है दफन करने की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। एनिमल बोन्स मिले हैं, गोल्ड मिला है, कॉपर मिला है, बैंगल्स मिले हैं, ये कुछ चीज़ें हैं आपको देखने को मिलेगी। कहाँ है, सिनौली, बागपत। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, यहाँ से याद रखिएगा। अच्छा, रिवीजन करें तो देखिए आपके कौन कौन से साइट्स आपको देखने को मिले। यूपी से पहले देखते हैं। तो यूपी से तो पहला आपका आलमगीरपुर आ जाएगा। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में 2 साइट्स मिले, एक आपका हुलास और एक बड़गांव। और तीसरा आपका सिनौली, ये आपका बागपत में। तो ये कुछ साइट्स आपको यूपी से देखने को मिलती हैं। अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की पहले तो एक साइट है राखीगढ़ी, वो मिली है। बनावली ये है, और भगवानपुरा, ये 3 साइट हम लोगों ने देखी यहाँ पर। और पंजाब की बात करें तो आपको एक रोपड़ साइट मिली है, ददेहरी साइट मिली है यहाँ पर, ठीक।
यहाँ से इको साइट्स मिली हैं आपको। और गुजरात की बात करें तो गुजरात काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो गुजरात में काफ़ी साइट्स देखने को मिली हैं। लोथल आपका जो साइट है वो यहाँ पर देखने को मिली है। आपका रंगपुर जो साइट है वो यहाँ से आपको देखने को मिलती है। धोलावीरा जो है आपका वो यहाँ से देखने को ये साइट मिलती है। और ये साइट हो गया। और कमेंट्स में लिखिए और क्या क्या हो सकता है और किन किन स्टेट से। पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में जो है आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदाड़ो और कुछ साइट्स वहाँ से आपको देखने को मिलती हैं। और गुजरात में एक और याद आया, जैसे अभी हमने पढ़ा था सुरकोटदा जो साइट है जो कचरी में, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये सारी चीज़ें हो गई। कश्मीर में आपका जो है जम्मू कश्मीर में आपका मांडा एक साइट है वो देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में आपका दैमाबाद है वो यहाँ से आपको देखने को मिलता है। और ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ से। अब आगे चलते हैं। इकोनॉमी एंड कल्चर, अर्थव्यवस्था और संस्कृति कैसी थी? तो सिल्वर जो है, चांदी, वो नोन था हड़प्पन्स को। जैसे कहाँ से सोर्सेस मिले, तो जो अजमेर और जवाहर वाला रीजन है राजस्थान का, वहाँ से, अफ़गानिस्तान से यहाँ से सोर्स ये लोग करते थे, ईरान से। तो राजस्थान, अफ़गानिस्तान और ईरान, यहाँ से चांदी से ये लोग सोर्स करते थे। जवाहर मृदबांड यहाँ पर आपको देखने को मिलती थे। रेडवेयर आपको प्लेन एंड पेंटेड पॉटरी देखने को मिलेगी। व्हील मेड पॉटरी देखने को, मतलब चाक से द्वारा जो है जो बनाया जाता है मिट्टी के बर्तन, वो। रेयर पॉलीक्रोम पॉटरी, आपको पॉलीक्रोम मतलब कि कई रंगों की पॉटरी, तो वो काफ़ी रेयर है। ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस आपको देखने को मिलेंगे। ट्रायंगल अभी हमने पढ़ा, ट्रायंगल और सारे रेक्टेंगुलर शेप्स यहाँ पर देखने को मिले। टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी भी काफ़ी है। जैसे ब्रॉन्ज एज की साइट है तो आयरन अननोन था, आयरन इन लोगों को पता नहीं था। ड्रेनेज काफ़ी एडवांस था, एडवांस ड्रेनेज यहाँ देखने को मिलता है। व्यापार काफ़ी अच्छा था, दुरुस्त था व्यापार। इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड होता था। रिलीजन भी काफ़ी आपको देखने को मिलेगा, कई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे मदर गॉडेस वर्शिप, जो मातृ देवी की पूजा है, वो जॉन मार्शल पशुपति शील पे प्रोटो शिवा, मतलब शिवा का एक पुराना रूप यहाँ पर पशुपति शील में देखने को जो मिला है हम लोग को, वो आपको यहाँ से मिलेगा। और लिंगम वर्शिप के यहाँ पर साक्ष्य मिलेंगे, जो लिंग की पूजा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अब कई सारी चीज़ें जैसे आपको देखने को यहाँ से आपको मिलती हैं, जैसे जो ताबीज़ है, एमुलेट्स। तो एमुलेट्स मतलब ताबीज़ आपको यहाँ से देखने को मिलती है। आपको स्टोन्स के जो रिंग हैं वो देखने को मिलते हैं। तो मतलब लोग जैसे भूत प्रेत ये सब चीज़ों से बचना चाहते थे, इसलिए वो इन सब का प्रयोग करते थे। तो मतलब एक संस्कृति, ये सब कल्चर वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कॉटन है, कपास की खेती। तो सबसे पहले कॉटन फर्स्ट कल्टिवेटेड इन इंडिया 3000 BC। और ग्रीस में किस नाम से जाना जाता है इस कॉटन को? तो सिंडन नाम से, याद रखिएगा। ग्रीस में किस नाम से? तो सिंडन नाम से। अब डिक्लाइन की बात करें तो डिक्लाइन का जो है काफ़ी जो है वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। काफ़ी रिसर्चर्स ने कई मत दिए अपने कि किस तरीके से डिक्लाइन हुआ। तो धर्म की प्रकृति की बात करें, नेचर ऑफ रिलीजन, तो काफ़ी सेकुलर था। हाँ, सेकुलर था। ये जो है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे वहाँ वो फोकस नहीं था, क्योंकि काफ़ी पुरानी संस्कृति है, तो सब लोग उस समय जीना खाना और सारी चीज़ें सीख रहे थे।
तो थियोक्रेटिक और ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता कि कोई बहुत वैसा एक धार्मिक जगह है, कोई प्लेस है जहाँ लोग जाके गैदरिंग करके वहाँ पूजा कर रहे हैं, तो वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती। हाँ, हालांकि जैसे जो रिचुअलिस्टिक बाथिंग है जो मोहनजोदड़ो में आपको देखने को मिलती, वो आपको यहाँ से देखने को मिलती है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस तो स्टोन स्टैचूज सील्स मिले हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, एमुलेट्स और वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पता किया। तो प्रकृति की पूजा ये लोग मानते थे। तो एक तरह से कल्चर देख रहे हैं किस तरीके से कि प्रकृति की पूजा कहाँ से चीज़ें जुड़ के आई। तो मदर गॉडेस फीमेल माता देवी की पूजा, शिवा पशुपति की जो है यहाँ पर पूजा देखने को मिलती है। एनिमल्स की पूजा, जैसे सांप से, जैसे डर की वजह से लोग सांप की पूजा करते थे और एक तरह से वो आस्था का प्रतीक था उस समय। एलिफेंट की पूजा लोग करते थे, हाथी की, और ट्रीज़ पेड़ पौधे सब की पूजा, लिंग की, योनि की, इन सारी चीज़ों की पूजा। एक तरह से ये कल्चर कितना वहीं से सारी चीज़ें देखने को यहाँ पर अब मिलती आ रही। अब आते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट, कभी कभी पूछ देता है कि जो ये लोग सोर्स करते थे तो उनके जो स्रोत हैं कहाँ से ये लोग मंगवाते थे जो सिविलाइजेशन थी। तो कॉपर का बात करें तो कॉपर जो है आपका कॉपर की बात करें तो आपका खेतरी माइंस बलूचिस्तान और ओमान रीजन से ये लोग सोर्स करते थे। लाजरवाद लेज़ुराइट जो एक मेटल है, पत्थर है, वो बदख्शा अफ़गानिस्तान से लोग सोर्स करते थे। टीन कहाँ से आता? तो ईरान अफ़गानिस्तान से टीन आता था। और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर आपका अजमेर जेवार अफ़गानिस्तान ईरान से ही आपका जो है सिल्वर आता था। और लीड जो है, लीड अफ़गानिस्तान ईरान राजस्थान से ये लीड आता था। शिलाजीत आपका हिमालय से आता था। और गार्नेट जो गोमेद का जो पत्थर है वो गुजरात से आता था। गोल्ड आपका साउथ इंडिया कर्नाटका रीजन से आता था। तो ये कुछ सोर्सेज हैं। और अब कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस की बात करें तो इजिप्ट की सभ्यता है, तो नील नदी के किनारे ये बसी है। काफ़ी 3000 साल तक ये का फली फूली। और यहाँ आपको जैसे मम्मी उम्मी देखने को मिलती है, मम्मीफिकेशन। बड़े बड़े राजाओं को जो है मरने के बाद जो है उनके ख़ास तरीके के जो रसायन लगाए जाते थे, केमिकल्स लगाए जाते थे, ताकि वो बाद काफ़ी समय तक वो ज़िंदा रहें। आफ्टर लाइफ पे बेसिकली काफ़ी जो है इनका जोर रहता था इस सिविलाइजेशन पे। और उस समय की और सभ्यता थी, जैसे मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी, इराक की, जो मॉडर्न इराक है आज का, वहाँ की सिविलाइजेशन। वहीं पर सुमेरियन सिविलाइजेशन भी विकसित हुई। तो इसको क्रेडल ऑफ द सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से भी लोगों ने लिखना पढ़ना सीखा। पहली जो स्क्रिप्ट आई वो यहीं पर आई थी। और ये सारी चीज़ें हैं आपको। और टाइग्रिस और यूफ्रेटस किन किन नदियों के किनारे है, तो याद रखिएगा टाइग्रिस और यूफ्रेटस नदी के किनारे पे ये जो है सभ्यता फली फूली। नदियों के किनारे ही बेसिकली सभ्यता फलती फूलती थी। अब अमेरिकन सिविलाइजेशन की बात करें तो जैसे जो आपका मेक्सिको है और जो लैटिन अमेरिका है, जो साउथ अमेरिका है, उस रीजन में भी उसी टाइम पीरियड में आपको सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। सबसे पहले नॉर्थ सीक्वेंस में बात करें तो एस्टिक सिविलाइजेशन जो मेक्सिको की सिविलाइजेशन थी, वहाँ पर माया जो है आपकी। अब थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपका जो साउथ अमेरिका का रीजन है, वहाँ पर मोएसा, वो भी वहीं का रीजन था आपका। पेरू बोलिविया और ये सब का रीजन। और इनका जो है आपका कोलंबिया का रीजन जो आता है। तो एक सीक्वेंस भी कभी कभी पूछ लेता है, एक आध बार क्वेश्चन आया है आर में, तो याद रखिएगा एम इनका। तो एस्टेक, माया, मुस्का, इनका। तो ये जो है आपका नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में आपका सीक्वेंस आ जाता है। एस्टेक, माया, मुस्का, इनका। ठीक। तो एस्टेक नॉर्दर्न मेसो अमेरिका की साइट है, सदर्न
मेसो अमेरिका की, ये इसका जो ईस्टर्न कोलंबिया की, और ये वेस्टर्न साउथ अमेरिका की साइड है। राइटिंग सिस्टम की बात करें तो राइटिंग सिस्टम, लिखन पढ़ाई, वही सुमेर पीपल ने सबसे पहले जो है डेवलप की थी। और इस जो स्क्रिप्ट है इसको बोलते हैं क्यूनिफॉर्म, मतलब कील अक्षर। जैसे आप जब इसका एक इमेज देखेंगे तो कील के फॉर्म में इसके अक्षर लिखे हैं, जैसे कील से खुदाई की गई है, जैसे नहीं खोद के जो अक्षर देते हैं इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे, तो इस तरीके के डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहीं से राइटिंग स्क्रिप्ट आई। इसी के टाइम पीरियड में आपको चाइनीज़ जो सिविलाइजेशन है, वांगुर निबर के किनारे जो है फली फूली, जो जिसको चाइना, जिसको येलो रिवर भी बोलते हैं हम लोग, वांगो रिवर, इसको येलो रिवर भी बोलते हैं और इसको सॉर ऑफ चाइना भी बोलते हैं, तो क्योंकि कई बार ये डायरेक्शन अपनी बदलती है जिससे बाढ़ आ जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स से आपको डिक्लाइंस की बात करें तो कई थ्योरीज हैं इसमें, जैसे टाइमलाइन को लेकर थी तो डिक्लाइन को भी लेकर कई मतभेद हैं यहाँ पर, कई अपने लोग रिसर्चर्स ने अपना नाम दिया। तो जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैकॉय और एस आर राव ने बताया कि फ्लड से ये सभ्यता खत्म हुई। वी गॉर्डन चाइल्ड, मॉर्टिन व्हीलर और स्टुअर्ट पिगॉट ने बताया कि आर्यन इन्वेजन हुआ था इनका। और ऑरेल स्टीन और अमरनंदा घोष तो क्लाइमेट चेंज का इसको बताया। और एम आर साहनी, एस टी लैम्बरिक और जी एफ डेल्स ने जियोलॉजिकल चेंज को कारण माना। और एक और थे KUR कैनेडी, तो एपिडेमिक मतलब महामारी को जो है इन्होंने कारण माना जो है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने घटनाचक्र का पूरा थ्योरी पोर्शन इन डिटेल कंप्लीट कर लिया है। अब जो है हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और शॉर्ट में उसके जो है एक्सप्लेनेशंस देखेंगे। इन 2 पार्ट्स में हम लोगों ने पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और मस्त रहिए।